बाबा सिद्दीकी के बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कुद्दूस। मेरा नाम एमडी नसीम है। बाबा सिद्दीकी हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज और स्टेट। मुलाकात आखिरी बार कब हुई थी बाबा सिद्दीकी से? 2022 में। तो आज हिंदुस्तान की तारीख में बदनाम किया गया। एक ऐसे नोबल आदमी को, शरीफ आदमी को शूट किया गया जिनके किसी भी पहलू से कोई भी बुराई का कोई एक्शन या कण नहीं मिलता है। तमाम लोग तारीफे के पुल बांध रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ एक पक्षधारा विचार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि दाऊद से कनेक्शन था, तमाम तरीके के आरोप जो है उन पे लगते थे। दैट इज ऑल फॉल्स। दे डिड नॉट नो अबाउट दिस। वेयर इज दाऊद एंड वेयर इज सिद्दीकी? जो लोग ये सोचते हैं उनकी सोच में फर्क है। अभिशार शर्मा ने कहा था, कल ही मैंने देखा कि एक ऐसे ही व्यक्ति को मारा गया जो हिंदुस्तान की एक नाक कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी बुराई का एक कण नजर नहीं आता, उसे शूटेड किया गया। वाह, क्यों? ये हिंदुस्तान का एक लॉ है, ऑर्डर इन लॉ। बाबा सिद्दीकी एक ऐसी हैसियत है, एक ऐसे इंसान का नाम है जो पटना से लेकर आप बिहार के हर गलियों में घूमा। तो सारे के सारे झूठे हैं, ऑल आर लायर। उनकी बातों को हम जाएं, ये लोगों में आम रूमर फैला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के बारे में आपको अगर मालूम हो, अगर जिंदा होते तो किसी गांव में आप, है ना मीडिया, किसी गांव में आपको पकड़ के ले चलते और एक गरीब घर के औरतों से बात करवा देते। ऐसे ऐसे शरीफ आदमियों को दुनिया से उठा देना, मार देना, शूट कर देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा महान देश है, सारे देशों में सबसे अच्छा देश है, और इसी के कानून इतने गिरे हुए। अब जो है वो बाबा सिद्दीकी यहाँ से चले गए थे, मुंबई शिफ्ट हो गए थे। नहीं, बाबा सिद्दीकी नहीं, बाबा सिद्दीकी के फादर गए थे। उर्दू कॉलेज है, उसमें काफी पैसा देते थे। आपसे बात होती थी कभी बाबा सिद्दीकी का? आपसे पर्सनल बात थे तो साथ रहते थे हम लोग, साथ। क्या बात होती थी कभी? क्या बात कर, अपना दुख सुख सब होता था बस, और क्या क्या बातें होती थी? बड़े भाई की छोटे भाई से, बाबा सिद्दीकी छोटे भाई थे, क्या बात होती थी आप दोनों में? नहीं, खैरियत वगैरह पूछते थे, वो जो यहाँ के बारे में पूछते थे, कैसे रहना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब पूछते थे। हमारी मौजूदगी बाबा सिद्दीकी के आवास पे है। यही पैतृक आवास आपको दिख रहा होगा जो बाबा सिद्दीकी का आवास था। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी बचपन से ही मुंबई जो है वो चले गए थे, और वहाँ जाकर जो है जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा हो या फिर इतने बड़े नेता के तौर पे उभरना, 3 बार के विधायक रहे, और तमाम, अगर बॉलीवुड की बात कर ले तो सलमान, शाहरुख और तमाम लोगों के साथ उठना बैठना, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के जो भी बड़े लोग हैं, लालू प्रसाद यादव हो गए या तमाम लोग हैं, तमाम लोगों के साथ उनकी फोटो वीडियोज़ जो है वो लगातार वायरल होती रहती थी। उसी बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम घर के लोग मौजूद हैं। क्या लगते हैं बाबा सिद्दीकी के आप? भतीजा हुआ, भतीजा हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला हुआ। परिवार के लिए दुख का समय है, लेकिन किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं? क्या कुछ वजह रहा होगा कि बाबा सिद्दीकी का इस तरीके से जो है वाइट कैटेगरी का कहा जाता है कि सुरक्षा जो है वो मिला हुआ था, और उस सुरक्षा को तोड़कर जो है क्या कर देना, किस नज़र से देख रहे हैं परिवार के लोग? पहले तो जो है इस तरह का हादसा होना इस परिवार के लिए और हम सबों के लिए बड़ा दुखदायी है जी। और वो हम सबों के बड़ा चहीते थे, एक अच्छे नेक दिल इंसान थे। और रही वहाँ की बात, इतना सुरक्षा, वाई कैटेगरी के सुरक्षा में होना जी, तो सवाल तो इस पे भी उठता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे और वहाँ के गवर्नमेंट पे कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ, बहुत आसानी से जो है ले गए। तो सवालिया निशान तो है वहाँ के व्यवस्था पे, पुलिस प्रशासन पे। क्या चाहते हैं परिवार के लोग जो है, क्या कुछ चाहते हैं अब न्याय के लिए, क्या कुछ चाहते हैं? महाराष्ट्र पुलिस जो है निष्पक्ष जांच कराए और जो सही दोषी है उनको पकड़े, ना कि इधर उधर किसी चीज़ को डाइवर्ट करें। चलिए, तो ये बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम एमडी नसीम है जी। आप कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? बस यहीं के खास। कैसे देख रहे हैं ये जो निंदनीय घटना हुई है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज और स्टेट। ही ऑल्सो हेल्प एवरीबॉडी। ही नेवर थॉट डिस्क्रिमिनेशन। उनका ये ख्याल था कि मेरे इलाके के बच्चे शिक्षा पाएं, तालीम हासिल करें और अच्छे अच्छे ओहदे पर काम करें। मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले कि वो हमारे यहाँ स्कूल में आए हुए थे जी। उन्होंने बच्चों को बेहिसाब गिफ्ट दिया, बैग दी, किताब दी, और ये गली गली में अनाउंस करवाए कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ने के काबिल नहीं है, पैसा नहीं है, वो आवे हमारे स्कूल में, हम उन्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे, कपड़ा देंगे, खाना देंगे, किताब देंगे, कॉपी देंगे। मैनकाइंड का एक स्टैचू वो है जिसको आज हिंदुस्तान की तारीख में बदनाम किया गया। एक ऐसे नोबल आदमी को, शरीफ आदमी को शूट किया गया जिनके किसी भी पहलू से कोई भी बुराई का कोई एक्शन या कण नहीं मिलता है।
लेकिन गांव के लोग, तमाम लोग तारीफे के पुल बांध रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ एक पक्ष धारा विचार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि दाऊद से कनेक्शन था, तमाम तरीके के आरोप जो है उन पे लगते थे। That is all false. They did not know about this. Where is Dawood and where is Siddiqui? जो लोग ये सोचते हैं उनकी सोच में फर्क है। अभिशार शर्मा ने कहा था, कल ही मैंने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया जो हिंदुस्तान की एक नाक कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी बुराई का एक कण नजर नहीं आता, उसे शूटेड किया गया। वाह, क्यों? यह हिंदुस्तान का एक लॉ है, ऑर्डर इन लॉ है, चल रहा है। महाराष्ट्र हो, यूपी हो, अदर किसी भी जगह की बातचीत हो, किसी भी जेंटिल शरीफ आदमी को मार देना ये अच्छी बात नहीं कहलाती। और हमारे देश का प्रशासन अगर ठंड है, अगर इस पे चुप्पी साधे हुआ है, तो ये हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोग चले जाएंगे और क्राइम यहां बढ़ जाएगा, ना बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे। बाबा सिद्दीकी एक ऐसी हैसियत है, एक ऐसे इंसान का नाम है जो पटना से लेकर आप बिहार के हर गलियों में घूम आए तो उनके नाम का चर्चा है। जैसे कि आप एक संसद हो या एक और कोई हो, उतना वो उनका परिचय नहीं है, उन्हें सब लोग मानते हैं। और कैसे देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जिम्मेवारी ले ली है कि हमने जो क्या करवाया है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? लॉरेंस बिश्नोई क्या कुछ वजह रहा होगा जो बाबा सिद्दीकी का क्या करवाने का वजह बना, कारण बना और जेल में बंद? इस कॉज में हम लोग कैसे जा सकते हैं? हम लोग तो यहाँ अपने गांव में हैं। लॉरेंस कहाँ है? और वो एक क्रिमिनल गैंग है, उस पर सरकार को हावी होना चाहिए। सरकार क्यों चुप है? जब ये बात खुल गई, जब महाराष्ट्र के पुलिस ने ये बात खोला कि लॉरेंस से इनका कनेक्शन है शूटरों का। अरे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई का भी जो पोस्ट आया है उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को जो है वो क्रिमिनल बताया जा रहा है उस पोस्ट में। ये गलत है और ये एक बेहतरीन गलत बनाया गया है, ये फॉल्स है। साहब सच्चाई को छिपाने के लिए झूठ का लीपा पोती कर देंगे तो वो झलकता नजर आएगा, ये शाइनिंग करता नजर आएगा। ये सारे के सारे झूठे हैं, ऑल आर लायर। उनकी बातों को हम जाएं, ये लोगों में आम रूमर फैला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के बारे में आपको अगर मालूम हो, अगर जिंदा होते तो किसी गांव में आप, है ना मीडिया, किसी गांव में आपको पकड़ के ले चलते और एक गरीब घर के औरतों से बात करवा देते कि उनका क्या, उनके चलते उनका बिहेव है। ये तो क्यों ही है? अगर इतने नेक दिल इंसान, अच्छे दिल के इंसान थे तो फिर ये क्यों की गई है? शायद हिंदुस्तान के कानून में ये हो, यही तो मालूम हो रहा है, और दूसरा तो कोई नहीं है। नहीं तो कानून ने हत्या थोड़ी की हत्या है। तो वह तो कहां से ये क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं? कौन पैदा कर रहा है? कानून पैदा ऐसे शरीफ आदमियों को दुनिया से उठा देना, मार देना, शूट कर देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा महान देश है, सारे देशों में सबसे अच्छा देश है, और इसी के कानून इतने गिरे हुए हैं। उनके बिहेव, उनका सलूक, हुस्ने सलूक, सलूक नहीं हुस्ने सलूक हमें गुरीदा कर दिया। लेकिन आखिरकार एक धारा विचार के लोग क्यों कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी क्रिमिनल था? इस तरीके के आरोप बार बार लगा रहे हैं। एनवीएस लोगों से आप कभी भी बात करेंगे तो आपसे वो पॉजिटिव में बात नहीं करेंगे, निगेटिव में बात करेंगे। हासिद, जलन ये पैदा उनके अंदर हो गई है कि ये क्यों ऐसा मदद लोगों को कर रहे हैं। आ रही है समझ में? तो वो लोग उनको कुछ भी बना सकते हैं अगर वो क्रिमिनल हैं। अच्छा, स्कूलें जो माझा में चलती है, वो स्कूल जो है बाबा सिद्दीकी ने ही चालू करवाया था? वैसे तो अभी इसके बारे में हमको मालूम नहीं सही कि नहीं, लेकिन वैसे उनका हेल्प, योगदान बहुत से स्कूलों में है। चलिए, तो ये खास बातचीत जो है बाबा सिद्दीकी के घर पे हम लोग पहुंचे, और उनका घर ये है, और यहाँ पे जो है बातचीत हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। उनका जो है हर शैक्षणिक संस्थानों में या फिर तमाम जगहों पे जो है बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो है डोनेशन होना या फिर कंप्यूटर, तमाम चीज़ें जो है शैक्षणिक संस्थानों में लगवाना, ये कार्य था, और हमेशा यह कार्य जो है वो करते रहते थे। और वहीं कुछ एक धारा विचार के लोग, कुछ लोग जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं, इसके विपरीत जो है एलिगेशंस भी तरह तरह के जो है उन पे लगाया जा रहा है। हालांकि अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। तमाम घर परिवार के लोग जो हैं इस वक्त शोक में हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में और परिवारजनों से जो हमने आपको बातचीत करवाया है, इसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।